आप परमेश्वर की संतान हैं। एक बात बताइए, यदि आप अपनी ताकत से, प्रभु चाहता कि आप अपनी ताकत से करें, तो प्रभु यीशु इस दुनिया में नहीं आता। उसने व्यवस्था दी, परंतु कोई व्यक्ति उस व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पाता था। हर व्यक्ति पाप करता था, पाप का प्रायश्चित करता था, हमेशा बलिदान चढ़ाते थे। व्यवस्था के द्वारा किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पाता, लेकिन बाइबल कहता है मसीह यीशु के द्वारा उद्धार होता है। केवल उस पर विश्वास करने से हमारा उद्धार करता है वो परमेश्वर। जब हम मसीह में विश्वास कर लेते हैं, हम उससे प्यार करने लगते हैं, सारी चीजें जो गड़बड़ियां हैं, जो अशुद्धताएं हैं, वो सब खत्म हो जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है कि उसका जो लहू है हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, जब यीशु आया तभी उसका लहू बहा, और उसका लहू किसके लिए बहा? हम पापियों के लिए। हालेलुया। हर एक अशुद्धता, हर एक कमजोरियां प्रभु आपके पास है। जितना प्यार करेंगे उतना प्रभु वो चीजों को, उन चीजों को हटा देगा आपके जीवन से। देखिए, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय उसके 27 पद। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 27। देखिए, पौलुस जो एक प्रेरित था, जिसने करीबन 13 पत्री पुस्तक में, बाइबल में 13 किताबें लिखी है, और वो बहुत बड़ा प्रेरित था। वो कहता है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। शुरुआत में लिखा है परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। और देखिए क्या लिखा है, वश में लाता हूं। इसका मतलब वश में लाया था नहीं, परंतु लाता हूं आज भी। पौलुस जिस समय था, जिस समय पुस्तक को लिखा, उस समय भी कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कूटता, अपने वश में लाता हूं। हालेलुया। मारना, कूटने का मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर को घायल करें, अपने सिर को जाके कहीं पटके फोड़े, अपने सिर को शारीरिक क्रियाएं करें कि कैसे मेरी आंख से गंदा, मेरी निगाह ठीक नहीं है, मैं अपनी आंख को फोड़ लूंगा, मैं सुनता नहीं ठीक से, मैं अपने कान को खराब कर लूंगा, मेरा मन विचार लाता है, मैं अपने सिर पे पथराव करूंगा। शारीरिक चीजों से आप पवित्र नहीं हो सकते। ध्यान से सुने, आपकी किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया, किसी प्रकार की कुछ भी हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, किसी भी चीज से आप पवित्र नहीं हो सकते। यहां पौलुस जो कहता है मारने कूटने के विषय में, वो है प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा, वचन का अंगीकार करके पौलुस अपने शरीर को वश में करता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार करता था, उसको परमेश्वर के वचन के वश में लाता था। हालेलुया। मारना कूटने का मतलब, मारने कूटने का मतलब हम प्रार्थना करें ज्यादा से ज्यादा। जब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है, आपके विचार गलत आते हैं, पीछे नहीं हटना है। याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो परमेश्वर सारी चीजों को आपके जीवन से, अशुद्धताओं को खत्म किया है, वो यही परमेश्वर खत्म करेगा। केवल आपको प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है डेली, प्रार्थना को करना है, वचन को अंगीकार करना है। धीरे धीरे सारी जो परिस्थितियां आपको विपरीत दिखती हैं, वे सब अच्छी हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो कुछ आज हमने प्राप्त किया है, वो चाहे चंगाई हो, छुटकारा हो, पापों की क्षमा हो, है ना, पवित्रताई में जीना हो, ये सब परमेश्वर की दया है। वो हमसे प्यार करता है। आप सोचिए, जब हम पापी थे तभी बाइबल कहता है ठीक समय पर मसीह आकर हमारे लिए बलिदान हुआ, क्रूस पे चढ़ा। राइट टाइम था वो, जब यीशु बलिदान हुआ। यदि यीशु बलिदान ना होता तो आज पवित्रताई संभव नहीं होती। कोई भी क्रिया आप कर लेते, कोई भी योगा कर लेते, पवित्रताई में जीना सिर्फ और सिर्फ यीशु की दया से, उसकी अनुग्रह से संभव है। हालेलुया।
यीशु मसीह की जो भक्ति है वो पवित्रताई से रिलेटेड है, पवित्रताई में ही उसकी भक्ति है। जब तक हम पवित्रताई में नहीं हैं, हमारी भक्ति व्यर्थ है। बहुत सारी भक्ति होती है, सारा कुछ निपटाते हुए सब कुछ करते रहेंगे, परंतु भक्ति चलती रहती है। परंतु मसीह में जब आप भक्ति करते हैं, उस भक्ति में पवित्रताई शामिल होती है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की भक्ति करते हो, वही आपको पवित्र भी करता है। यह नहीं कि हम अपने आप को साफ करेंगे तब यीशु आएगा। जब अपने आप को साफ करेंगे तब यीशु नहीं आता। यीशु आता है तब हम साफ हो जाते हैं। वो जब आता है तो पवित्रताई आती है, शुद्धता आ जाती है, परमेश्वर से मेल मिलाप आ जाता है। हालेलुया। आपको खड़े रहना है, आपको पीछे नहीं हटना है। छोटी छोटी बातों में आपको पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर से घनिष्ठ रिश्ते को बनाना, सब कुछ, हर एक कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। कमजोरियों के कारण पीछे कभी नहीं हटना। प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको नष्ट होने नहीं देना चाहता। उसका प्रेम बड़ा है। जानते, जब आप जितना आप यीशु से प्रेम करते, छोटी छोटी कमियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।